प्रसंग चल रहा है। गरुड़ जी महाराज महामहिम श्री काकभूषुंड जी से कहते हैं, भगवान वैसे तो संशय नहीं रह गया, पर स्वामी मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने महाभागवत हैं कि जिनके दर्शन मात्र से मेरा भ्रम नष्ट हो गया। गरुड़ महाज्ञानी गुणराज, फिर आपने कौवे का शरीर कैसे प्राप्त किया? इतने बड़े ज्ञानी महात्मा, इतने बड़े महाभागवत, बार बार गरुड़ जी प्रणाम कर रहे हैं काकभूषुंड जी को, आपको कौवे का शरीर कैसे प्राप्त हुआ? आप काक रूप में क्यों हैं? और स्वामी ये जो आपने भगवान का विशुद्ध महामहिम स्वरूप और चरित्र सुनाया, ये आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? नाथ, मैंने भगवान शंकर से सुना है कि महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश नहीं होता, सब नष्ट हो जाते, लेकिन आप यथावत बने रहते हैं। और भगवान शिव के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। इसलिए मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि काक शरीर और इतना ज्ञान, इतनी महिमा भगवान की आप जानते हैं, और आपका ये काक शरीर महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता, ये भगवान शिव ने स्वयं कहा, उसमें तो मुझे कोई संशय नहीं। तो नाथ, बात ये है कि अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुर्ति क्रम भारी, तुम्हीं न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। हे काकभूषुंड जी, कोई भी नाग, मनुष्य, देवता, चर अचर जीव जब महाप्रलय होता है तो बचता नहीं, सब काल के गाल में चबाए जाते हैं, सब काल का कलेवा हो जाता है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल किसी को नहीं बख्शता, पर महाराज भगवान शिव ने कहा कि आपके इस काक शरीर को वो नष्ट नहीं करता। तो ये प्रभाव आपके ज्ञान भक्ति का है या योग का है? ये क्या है कि आपके शरीर को भी काल छूता नहीं है? और प्रभु एक और आश्चर्य हुआ कि आपके दर्शन के पहले ही आपके आश्रम में प्रवेश होती, जितने मेरे प्रश्न थे सबका समाधान हो गया, हृदय में अपार शीतलता हुई। ऐसा क्यों प्रभाव है आपके आश्रम का? प्रभु तो आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब, कहु सहित अनुराग। हे नाथ, इसका क्या कारण हो सकता है? गरुड़ जी की बात सुनकर श्री काकभूषुंड जी बोले, धन्य है, धन्य है, धन्य है, आप महाभागवत हो, इसीलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो। आपके प्रश्न को सुनकर मुझे बहुत जन्मों की याद आ गई है। मैं वो बात कहता हूं, आप आदर सहित सुनिए। देखो गरुड़ जी, इस मन और इंद्रियों को रोकना बहुत कठिन है। अनेक जप, तपस्या, यज्ञ, शम, दम, व्रत, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान, ये सब दिव्य भागवतिक कार्य है। इन सब का फल है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। समस्त संयम, नियम, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन सब का फल है प्रेम हो। प्रभु अपने लग राधा, रोमांच हो गया। मेरी श्री जी, मेरी लाडली जी, हृदय भरा हुआ है प्रेम से, ये होना बहुत बड़ी बात है। देखो, कल्याण के लिए कई साधन हैं, पर जो अनुराग है, प्रेम, ये प्रभु को अधीन कर लेता है। मुझे काक शरीर बहुत प्यारा अब लगने लगा है, क्योंकि इसी से मुझे प्रभु की भक्ति प्राप्त हुई है। जैसे इस शरीर की निंदा की जाती है,
विषय सेवन के लिए, भगवत विमुख जो अधर्माचरण करते हो, नहीं, ये शरीर भी ब्रह्म रूप हो जाता है, ये शरीर भी भगवत स्वरूप हो जाता है। शरीर और शरीरी आत्मा, ये भेद तब तक रहता है जब तक भोक्ता और कर्ता भाव रहता है, नहीं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये भी ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप हो क्या जाता है? वो तो है ही, केवल भोगों की मान्यता से भेद बुद्धि पैदा हो गई है। जब भोग वासना करता भोग तत्व भाव नष्ट हो जाता है, जहां अभेद हुआ तो ये भी ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा अनुभव होता है। इस शरीर का मैं बहुत प्यार करता हूं क्योंकि इससे मुझे भगवान की भक्ति मिली है, भगवान का प्रेम मिला है। गरुड़ जी, वेदों में ऐसी नीति है कि सज्जन पुरुष कहते हैं कि यदि भगवान का प्रेम प्राप्त हो तो अत्यंत नीच भी तो वो परम पूजनीय हो जाता है, परम वंदनीय हो जाता है, परम प्यारा हो जाता है। तो यद्यपि शरीर अत्यंत नीच है, काक शरीर, पर इससे मुझे सच्चिदानंद प्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ, इसलिए मैं कभी इसको त्यागता नहीं हूं। रेशम कीड़े से होता है, कीड़े से ही पैदा होता है रेशम, और उसके वस्त्र बनते हैं। अपवित्र कीड़ा होता है, पर रेशम को परम पवित्र माना जाता है, रेशम पवित्र माना जाता है। उस अपवित्र कीड़े का आदर होता है क्योंकि उससे रेशम प्रकट होता है। ऐसे ही ये अपवित्र कीड़ा की तरह शरीर है, पर इससे भजन होता है, भगवत भक्ति होती, साधु सेवा होती, भगवत स्वरूप संसार की सेवा होती, इसलिए बहुत अच्छा है। और अगर ये केवल अधर्माचरण में तो धिक्कार योग्य है। फिर क्या है? ये थैला है, मलमूत्र भरा हुआ है, फट जाएगा किसी दिन। जैसे पानी का बुलबुला अच्छा दिखाई दे रहा है, किस सेकेंड फूट जाए कोई पता नहीं। जीव का स्वार्थ क्या है? यही कि मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। जीव का सच्चा स्वार्थ ये है कि वो नाम जप कर ले, मन से वचन से कर्म से भगवान को रिझा ले। वही शरीर परम पवित्र हो जाता है, वही दर्शनीय हो जाता है। जिस शरीर को पाकर के भगवान की भक्ति अपने हृदय में प्रकट कर ले, भजन किया जाए, वो जगत बंदनीय शरीर हो जाता है। शरीर जो भगवान से विमुख हो, चाहे ब्रह्मा के समान शरीर हो, जो ज्ञानी जन है, भक्त जन है, उस शरीर की प्रशंसा आदर नहीं करते। इस शरीर से मुझे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए हे गरुड़ जी महाराज, ये काक शरीर मुझे बहुत प्रिय है और मुझे वरदान मिला हुआ है कि मैं इच्छा करूंगा तभी शरीर छूटेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए मैं कभी इच्छा नहीं करता इस शरीर त्याग की, क्योंकि मुझे इससे पावन भक्ति प्राप्त हुई है। पहले मुझे भगवान से विमुख होने के कारण बड़ी दुर्दशा भोगनी पड़ी है। काकभूषुंड जी बहुत जन्मों में मैं भटका हूं, बहुत जन्मों की याद स्मृति है काकभूषुंड जी को। ऐसा नहीं कि मैं केवल धर्म विमुख ही आचरण करता रहा, मैंने योग भी किया है, तपस्या भी की, यज्ञ भी किया है, दान भी किया है, बड़े बड़े साधन किए गरुड़ जी, सब ये किया। कोई ऐसी योनि नहीं, 84 लाख योनियों में मुझे स्मृति है, मैं सब योनियों में गया हूं। कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने कर्म ना किया हो। कह रहे नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना।
कवन जोनी जन्म्यूं जहां नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही, देखेऊं करी सब कर्म गुसाई, सुखी न भयऊं अबहि कीनाई, सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गुरु जी, कोई ऐसी जीवनी नहीं जिसमें मैं जन्मा ना हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, पर आज आपको कहता हूं भगवान के प्रेम में जो मुझे आज सुख मिल रहा है भक्ति में, वो किसी योनि में, किसी कर्म में, किसी लोक में मुझे नहीं मिला। भगवान शंकर की कृपा से मुझे सब याद है, मेरा ज्ञान अबाध है। जैसे 1 महीने पहले जो पहला सोमवार था, आपने क्या खाया? तो बाधित हो गया, समय ने बाधित, काल ने बाधित कर दिया स्मृति को। अभी 4 दिन पहले आप शाम की क्या पाए थे? शाम के 4 दिन के समय काल ने आपकी बुद्धि बाधित कर दी। अबाध बुद्धि का तात्पर्य होता है 1 लाख जन्म पहले आप कौन थे, कहां थे, कैसे थे, ऐसे दिखाई दे रहा जैसे वर्तमान, उसे अबाध बुद्धि कहते हैं। कोई भी बाधा नहीं, न वर्तमान की, न भूत की, न भविष्य की, अबाध बुद्धि। कह रहे भगवान शिव की कृपा से करोड़ों असंख्यों जन्मों का भी स्मरण हमारी बुद्धि में है, वो अबाध है। मैं भी बहुत क्लेशित रहा हूं अनेकों जन्मों में। प्रभु, एक जन्म की बात बताता हूं जहां से हमारा उत्थान हुआ भगवत मार्ग में। उस समय कलयुग ही चल रहा था। कागभूषुंड जी कल्पों की बातें सब उनकी स्मृति में है। इस कलयुग में जितने भी स्त्री पुरुष सब होते हैं, वो धर्म शास्त्रों का विरोध करने वाले और मनमानी आचरण करने वाले होते हैं, अनुशासनहीन। और फिर जब फंसते हैं ऐसी जगह, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं रह जाता। ये अनुशासन बहुत अमृत है, ऐसा ना समझिए। अगर यहां राजकीय अनुशासन, धर्म का अनुशासन, समाज का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन स्वीकार किया जाए तो अधर्माचरण बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो अनुशासनहीन है, उसी अंतःकरण में ऐसे संकल्प उदय होते हैं जो पापाचरण कहे जाते हैं, अनुशासनहीनता के कारण। निगम अनुशासन सब मानते थे, शास्त्र, भाई शास्त्र ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा शास्त्र विरुद्ध है। कहां पता ही नहीं कि शास्त्र है क्या। तो हम कलयुग में जन्मे थे जिसमें अपने लोग वर्तमान में हैं। कागभूषुंड जी कह रहे हैं उसमें देखा कि सब अधर्म परायण हो रहे हैं। कलयुग में जन्मे तो पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अयोध्यापुरी में मुझे जन्म मिला। कलयुग में जन्मा पर अयोध्यापुरी में जन्मा, और शरीर का जन्म शूद्र कुल में हुआ। मैं मन वचन कर्म से अयोध्या में जन्म होने के कारण मेरी भगवान शिव में स्वाभाविक रति होने लगी। बड़ा अभिमानी था, अन्य देवताओं की खुल के निंदा करता था और भगवान शंकर की आराधना करता था। भगवान शंकर की कृपा से धन बढ़ने लगा हमारे पास, उग्र बुद्धि का हो गया। कागभूषुंड कह रहे थोड़ा उल्टा है, हरि लक्ष्मी पति है, इनका भजन करोगे तो अकिंचन बनते चले जाओगे। प्रायः इनके जितने महान भागवत हैं, या तो अंदर से राग रहित होकर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर होते हुए भी महादैन्य है, और या फिर वास्तविक अकिंचन स्वरूप में। और ये महात्यागी हैं भगवान शिव, चिताभस्मा लेकर। पर इनकी जितनी आराधना करने वाले आपको मिलेंगे, अब महामहिम देखो, सोने की लंका, औढ़रदानी है, बड़ा विपरीतता दिखाई। वो लक्ष्मीपति है, भिक्षा मांग के खाओ निरंतर, और वो
चिता भस्मालेप, महान बैरागी, महान। एक कमरा नहीं पूरे कैलाश में बट वृक्ष के नीचे महाराज रहते, पर 60,000 योजन का है वो बट वृक्ष। 60,000 योजन का है बट वृक्ष, जिसके नीचे महादेव जी बैठते हैं। और 6 ऋतुएं अलग अलग डालों में हैं। इस एरिया में तो शरद ऋतु, इस एरिया में बसंत, हर ऋतु उसी वृक्ष के नीचे। तो बोले वो भगवान शंकर की आराधना में लगा तो धन की वृद्धि हुई, तो बहुत उग्र बुद्धि वाला हो गया और बकवास करने में बड़ा प्रवीण। हृदय में भारी अभिमान पैदा हो गया, इतना अभिमान पैदा हो गया। यद्यपि मैं जन्मा परम कृपालु भगवान रघुनाथ जी की राजधानी अयोध्या में, हरि की निंदा करना, देवताओं की निंदा करना, महादेव की उपासना करना और अभिमान युक्त रहना। अवध में रहते हुए भी अवध के प्रभाव से विपरीत, क्योंकि यही दरबार दीन को आदर। शास्त्र पुराणों में गाया गया है कि जो अयोध्या में जन्म हो, अयोध्या में बसे, तो उसे भगवान श्री हरि की भक्ति मिलती है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब अभिमान छोड़कर भगवान के चरणों का आश्रय ले। इसीलिए धाम का वृंदावन ही विधि बसै तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। गरुण जी बड़ा हृदय हमारा जलता रहता। ये जो अभिमान में है ना, इनको और दूसरी आग नहीं जलाती, वही आग जला देती है। जैसे तुम्हें दिखाई देंगे फूले फाले ऐसे कुंभ, आपको रात अंदर उनके देखो, अगर अंदर कैमरा हो कोई ऐसा डाल के देखो, फिर पता चले कि कितना जल रहा है व्यक्ति, कितना भयभीत है अंदर से। बाहर से आपको दिखाई देगा निर्भय, और जो भगवान के दासत्व से महामंगल मोद को बाहर से दिखाई देगी नहीं, सबके हाथ जोड़ते घूमता है, लेकिन वो निर्भय है, काल से भी नहीं डरता। जे काल बस ना परे, ये बहुत जल रहा। कागभूषण जी बता रहे, धन था, उग्र स्वभाव हो गया, हरि की भी निंदा, देवताओं की भी निंदा, मन माना उपासना थोड़ी कहीं फलीभूत होती है। अब हृदय हमारा बहुत जलता, और जिससे मिलता तो सब कलिकाल के जीव मिलते। मतलब गलत सलाह देने वाले, आप देखो ना, गलत सलाह देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। कोई ऐसा कहना, धन्यवाद भाई, आप तिलक लगाते हो, कंठी बांधते हो, आप वृंदावन जाते हो, सत्संग सुनते हो, नाम जप करते हो, कोई नशा नहीं करते, भाई हमारा तो मन कहता है आपके पैर छू लें। ऐसा कौन मिलेगा? आपका अपमान करके आपको उत्साहहीन करने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन अध्यात्म में उत्साह बढ़ाने वाला कोई बिरला ही मिल सकता है। कलयुग का प्रभाव सबके हृदय को मलिन करके धर्म का ह्रास करा देता है। सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, दंभियों और पाखंडियों का बोलबाला हो जाता है, कल्पनात्मक मार्ग निकल पड़ते, कल्पनात्मक, जो सिद्धांत नहीं शास्त्र का, उसके विपरीत है। भाई हमारा तो धर्म यही है, हम तो ऐसे चलेंगे, हमारा मार्ग यही है। बड़े बड़े ऐसे पंथ प्रकट हो जाते हैं जिनका स्वरूप ही दंभ होता है। कलयुग का प्रभाव, सभी लोग मोह के वशीभूत होते हैं। शुभ कर्म तो पाखंड ने हरण कर लिए। दिखाया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, नाम है शुभ कर्म का, और वो जो शुभ कर्म का नाम लिखा हो उसमें एक भी आचरण शास्त्र प्रमाणित नहीं है। वहां जो शुभ कर्म का अनुष्ठान, केवल कलयुग का जब प्रभाव बढ़ेगा तो ऐसा दंभ प्रकट होता है। कई बार सुनाया है, भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों को बुलाया, कहा बेटा उन्हीं के पुत्र हैं युग। कहा बेटा देखो हमारा नरक भी बनाया हुआ है बहुत बड़ा, तो देखना अपने विभाग में जहां कहीं ऐसा कोई, तो उसको नरक के। सतयुग ने कहा पिताजी हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, क्योंकि सब ध्यान परायण, सब हंस वृत्ति वाले, भूल चूक से कोई नहीं, तो हमारे राज्य में तो कोई जाएगा। त्रेता ने कहा हम बड़े भाई का अनुकरण करेंगे, वादा नहीं करते कि कोई नरक जाएगा। द्वापर ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करने की चेष्टा करेंगे भरपूर, आप चिंता न करें। कलयुग से कहा तो बोले जैसे बड़े भैया बोले कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, तो प्रभु भूल चूक से कोई
स्वर्ग या परम पद प्राप्त कर ले, नहीं पूरा हाउसफुल रखेंगे पूरा। जैसे बड़े भैया बोले लो सतयुग जी कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, भूल चूक से कोई ऐसे ही भूल चूक से कोई निकल जाए परम पद या स्वर्ग तो बात अलग है, नहीं पूरा का पूरा हम बड़े भैया के विपरीत पहुंचाएंगे। और युग में चाहे ना हो, लेकिन नरक जो फुल होगा वो कलयुग कह रहा है हम कर देंगे। हाँ कर दे, है आचरण देख लो कैसे आचरण है। लोग धर्म क्षेत्रों में भी जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं जैसे पिकनिक मनाने जाते हो। भगवत धामों में आते हैं तो कैसे आते हैं, न दैन्यता है, न पवित्रता है, न भाव शुद्धता है। आप आकर के यहाँ एक दिन रुको, लेकिन धाम की पद्धति से रुको, 2 दिन 3 दिन रुको। हम कह रहे जीवन यापन करो मंगल में, इतना कमाओ यहाँ पुण्य, इतना कमाओ मंगल कि तुम्हारे दुखों का नाश हो जाए। ये दुखों का नाश करने की भूमि है। कलयुग में कोई वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं करेगा जब बढ़ेगा। जो वर्ण है और जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जैसे आश्रम, ऐसे जो वर्ण है व्यवस्था है उसका पालन नहीं करेगा। सब पुरुष, सब स्त्री, बालक, बूढ़े, जवान शास्त्र विरुद्ध आचरण को ही सुखद मानेंगे। शास्त्र विरुद्ध आचरण, शास्त्र का स्पष्ट आदेश है, भगवत अनुशासन। सूर्य उदय के पहले उठ जाओ, और चाहे जिस कुल के जन्म, चाहे जो हो, बच्चा बूढ़ा सब, भगवान त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भास्कर पधार रहे हैं, उनकी अगवानी करो। जैसे वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते, अर्घदान करना तो कुछ नहीं आता तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, कम से कम सैया से तो खड़े हो जाओ। नहीं वो हम 9 बजे के बाद मिले तो मिल सकते हैं, 9 बजे तक तुम केवल सोते हैं, 9 बजे तक। अब कोई तो हमें बताया कि 11 बजे तक दिन तक सोते हैं, तो बाल भोग कब होता होगा और राजभोग कब होता होगा इनका, और शयन भोग कब होता? बोले 12-1 रात के बीच में शयन भोग होता है। निशाचर, ये आहार निशाचरी आहार है, कोई भी करता हो। 11 और 3 के बीच में जो आहार है वो निशाचरी आहार है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, राक्षसी भाव प्रकट हो जाएगा। अब कौन मानेगा? भगवत भाव भगवान की प्रियजन है, माता पिता साक्षात मेरे भगवान है, कहां भावना बनती। कई ऐसे बूढ़े माता पिताओं का जब दर्द सुनो तो लगता है कि आज का समाज कहां चला जा रहा है। आप माना बहुत धनी हो, अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया, अनाथालय में भेज दिया, शर्म नहीं लगती? तुम्हें पालन पोषण किया, तुमको कहां भेज रहे हो? अनाथालय, तुमको वृद्धाश्रम, भले वीआईपी व्यवस्था कर दिए पैसा, कैसे? तो उनको इस व्यवस्था की जरूरत नहीं, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। तुम उनके प्यारे पुत्र हो, वो तुम जब उनकी भले कम सेवा करो, लेकिन मुस्कुरा के 5 मिनट बैठोगे ना चरणों के पास, तो उनको इतने से कट जाएगा। और चाहे जितनी व्यवस्था कर दो दूर, तो उनका हृदय जलेगा, और वही व्यवस्था तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगी। वही व्यवस्था तैयार होगी, ध्यान रखना, जो तुम अपने माता पिता के साथ करते हो। कलयुग में कोई शास्त्र आज्ञा को नहीं मानता। महाराज वर्णन है इसलिए प्रायः धर्म और वेदों को बेचा जाएगा कलयुग जब आगे बढ़ेगा। ऐसे राजा बैठेंगे जो प्रजा के कर पे कर लगा के नष्ट कर देंगे। सच्ची मानिए, किसानों के दर्द को जो खेती नहीं करते वो नहीं जान पाएंगे। जो किसान जन मेहनत, और पूरा भारत उसी का अन्न खाएगा। आपकी तो महीना की सैलरी मिल रही है, लेकिन उससे पूछो, वो कर्जा लेकर खेती में अनाज बोया, फसल तैयार हुई और इतनी वर्षा हो गई कि सब सड़ गई। अब वो कर्जा देने लायक नहीं रहा, बेटी ब्याह के लायक है, बच्चे पढ़ाने के लिए, इसके बाद सरकारी उसके ऊपर और भी कर आदि की व्यवस्था है, वो कोई सुनने वाला नहीं, नष्ट हो जाता। तभी वो ज्ञान है नहीं, आध्यात्मिक बल है नहीं, तो बेचारों को एक ही मार्ग दिखाई देता, क्या करें? अपना शरीर नष्ट कर दें या अपने परिवार का नष्ट करें। ये गांव में रहने से पता चलता है। आप समझते हो गांव के लोग कैसे जीते हैं? हमने देखा है, ओढ़ने के लिए रजाई नहीं थी, सर्दी में ओढ़ने के लिए रजाई, भर पेट भोजन के लिए दिन भर बैल की तरह मेहनत करते हैं, वही अन्न जा करके देश विदेश सब पोषण हो रहा है।
कि हमारे आगे चलकर ऐसा शासन बढ़ेगा तो बोले प्रजा भूखों मर जाएगी। इतना उसके ऊपर को नहीं मान निगम अनुशासन, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजाशन। गरुड़ जी महाराज आगे चलकर ऐसा समय आता है कलयुग में कि जिसको जो अच्छा लगता है वही मार्ग चयन कर लेता है। जैसे हमारे साधु वेश की एक मर्यादा है, गुरु परंपरा से वेश मिलता है, मनमानी नहीं है, गुरु परंपरागत है। आप गृहस्थ हो तो उसके बाद, वैरागी हो तो एक वेश है आजीवन के लिए जो गुरु से मिला हुआ है। और ये नहीं कि मुझ कटिंग में, दाढ़ी सेटिंग में हो, बाल ऐसे फिटिंग, ऐसा नहीं है। सिद्धांत है या तो मुंडन पूरे में और या तो पूरे रखाओ, दो ही पद्धति है, या तो भद्र करो या तो पूरे रखाओ, उसमें ये सेटिंग फिटिंग नहीं। जिसको जो मनाया पहन रहा है, जैसे मनाया वैसे रह रहा है, जैसे मनाया वैसे रह रहा है। कोई किसी से पूछने वाला नहीं कि आपको गुरु प्रदत्त है ये वेश, नहीं। सफेद पहन लिए, पीले पहन लिए, बाबूजी हमें जरा दीजिए ऐसा रुपया। वो कह रहा है आपका आदमी पैसा मांग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे हमको किसी ने बताया कि आपका पीला पहने कोई, वो उधर पैसा हमका, हमारा एक भी साधक ऐसा। अनुशासनहीनता ही मृत्यु है, भगवत कृपा से ऐसा नहीं है। एक भी नवीन से कहा कि जो केवल तिलक लगाए दिखाई देते हैं उनसे पूछो किस तारीख को कब आपने दीक्षा ली, नहीं ली। केवल रज लगाओ, नाम जप करो, चिन्ह नहीं धारण कर सकते। अगर धारण किए हो तो दंड नहीं है, अपराध है, उसको तुम ऐसे नहीं, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। तिलक लगा लिए, पीला ओढ़ लिए, 1 घंटा के लिए मार्ग में खड़े हो गए, वो महाराज जी का स्वास्थ्य खराब, उसके लिए आपको सहयोग करेंगे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? कहां है बात सुनी? बोले मार्ग में। तो मार्ग में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी कोई किसी भी तरह का इस तरह की हरकत करता पाया जाए तो पक्का समझो वो हमारा विरोधी है, वो भगवत सिद्धांत का विरोधी, वो हमारा अनुगामी नहीं हो सकता, अनुगामी नहीं हो सकता। किसी भी तरह की याचना करने वाला हमारी श्री जी का शरणागत नहीं हो सकता। यहां मंगबो भलो नो बाप सो जो प्रभु राखे टेक। मृत्यु बर्दाश्त है, ऐसे करना बर्दाश्त नहीं। समुझ जे आए शरण, समझो हम जिनकी शरण में है। पोषण भरन न चिंत कराय, श्री हरिवंश विभव बिलसाई, वृंदावन की मातली। बड़ा जरूरी ये जो धर्म विरुद्ध वेश धारण कर लेना, धर्म विरुद्ध उद्देश्य बना लेना, ये कलयुग का प्रभाव है। श्री कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी महाराज, वेश रचना भी आचार्य परंपरा के अनुसार रखी गई। इसीलिए हमारे देखो ना, रामानुजाचार्य, पूज्य श्री रामानंदाचार्य, पूज्य श्री निम्बारकाचार्य, अलग अलग आचार्य महापुरुष, अगर संन्यास में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, अलग अलग मार्ग में भगवान अवतरित हुए। वेश, चिन्ह, उद्देश्य, परंपरागत मंत्र, उपदेश, ये सब एक बोले ये मनमानी आचरण करके हुए कितने ऐसे लोग दिखाई देते हैं। हम लोगों में ये शिक्षा दी जाती थी कि बनारस में हो, अगर कोई संत मिला, पहले वहां था बड़े बड़े संतों में कोतवाल रखते, तो जैसे आप संत संगोष्ठी, तो गेट में बैठे, कुर्सी डाले, दो संत ही खड़े, आपका प्रेम पट क्या है? वो सिद्धांत में नहीं जुड़ा हुआ है, परंपरा से नहीं, प्रेम पट। आपका योग पट क्या है? तुरंत कपड़े उतारो, उसको सादे कपड़े दो, दोबारा हमें काशी में कपड़े पहनने ना दिखाई दे। उससे क्या होता था, ये जो कहते हैं ना कि साधु ऐसे कहे, ऐसे नहीं। अब कोई किससे बोले, कोई कुछ भी पहन ले, कोई कुछ भी बोल ले, हम आपको ये प्रार्थना करते हैं, कहीं कोई विशेष कष्ट में है, आप देख लीजिए, उसकी सेवा कर लीजिए। पर संत ऐसे नहीं होते, आप ये बात समझ लेना, ऐसे नहीं होते। ये हम तुम्हें घोषणा करके कहते हैं, ऐसे नहीं होते संत। संत ऐसे होते हैं, भरण पोषण तुम्हारे द्वारा जिनका भाव होता है, वो विश्वंभर भगवान के दास नहीं होते, वो जगत के भोगों के दास होते हैं। विश्वंभर भगवान के दास ऐसे नहीं कर सकते। एकादशी फलाहार करा दो, वो एकादशी किस काम की? जिसके फलाहार के लिए हमें भीख मांगनी पड़े। वो यज्ञ किस काम की? जिसके लिए हमें भीख मांगनी पड़े।
वो भंडारा किस काम का जिसके लिए हमें भीख मांगनी पड़े? हमारा निरंतर अंदर भंडारा चल रहा है, यज्ञ हो रही, हम प्रति श्वास को भगवान के चरणों में अर्पित करें, इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं। हम प्रतिपल इंद्रियों को भगवान नाम से तृप्त कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई भंडारा नहीं। हमारे रोम रोम भगवान के दासत्व से युक्त हो जाए, इससे बड़ा जगत मंगल नहीं। वायु छू के स्पर्श करके पापों का नाश करेगी, समझना है। कागभूषुंडी जी जो जितना दंभ पाखंड कर पाएगा उसे उतना ही बड़ा कहा जाएगा। जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान कहा जाएगा। जो जितना नीच आचरण कर ले उसी का सम्मान होगा। जो जितना झूठ बोल ले, दिल्लगी कर ले, जितना बेईमानी कर ले, उतने गुणवान कहा जाएगा। जो आचारहीन है, वेद शास्त्र का अपमान करने वाला है, कलयुग में उसी का सम्मान कहा जाएगा। अशुभ भेष भूषण धरे भक्षा भक्ष जे खाहि, ते जोगी ते सिद्ध नर पूजिते कलयुग माय। जो अमंगल वेश, अमंगल भूषण, अमंगल खान पान, वही कहे जाएंगे। बड़ा कलयुग का विचित्र तांडव होता है गरुड़ जी। जो अपने आचरण सदैव दूसरों को दुख देने वाले करते हैं, जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्यते, उन्हीं का बड़ा गौरव, उन्हीं का बड़ा सम्मान होता है। मन वच कर्म लबार ते बक्ता कलिकालम। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि मन और वचन और कर्म से विषयों में प्रीति रखने वाला और झूठ का बल रखने वाला जितना वाणी में प्रवीण कहा जाएगा वही वक्ता माना जाएगा। वक्ता का तात्पर्य है शास्त्र की बनाई हुई मार्ग से कभी इधर बिलग न जाए। या तो अपनी अनुभूति जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, या शास्त्र वचन, बस उतना ही। हमें ये नहीं कि हमें सब कुछ आता है, शास्त्र नहीं है हमें से, कभी अनुभूति वाली बात नहीं। भले बात पूरी तुम्हें कंठस्थ है, लेकिन शास्त्र सामने रखना हो अनिवार्य है। ये हम गुरुजनों की बात करें कि जैसे चतुराशी जी का गायन कर रहे हैं और हाथ में चतुराशी जी नहीं लिए बैठे हुए हैं, क्यों? चतुराशी जी सामने ये कंठस्थ है, तो क्या हुआ? सामने उसको रखो, दर्शन करते हुए जो पद है उसको भले कंठस्थ है पर आप सामने रखिए। गुरुजनों की वाणी में क्यों में नहीं कहा जाता। ऐसे ही भागवत सामने, वेद जो भी हम ग्रंथ का गायन कर रहे हैं, यश गान, वो सामने रखा है। जो भी बोलो उसी के अंतर्गत बोलो, जिस विषय को लिया है। ये नहीं उत्तर दक्षिण कहां भाग रहे हो कुछ पता नहीं चल रहा है। जो विषय लिया है उसी विषय में ही, उसी विषय को पुष्ट करने के लिए और शास्त्र सम्मत, साधु सम्मत और हृदय सम्मत तीनों मिलने चाहिए। शास्त्र, साधु और हृदय, तब वो बात परिपक्व मानी जाती है। जो शास्त्र में लिखा है, जो संतों ने अनुभव किया है, वही हृदय में है, वो वाणी अंदर से प्रकट हो रही है। जो मन वचन कर्म से भोगों की चाह रखकर और झूठ पर झूठ, क्या होता है कि सामने वाले को तो पता है नहीं इसका अर्थ क्या है, सामने वाले को पता है। अब वो अर्थ हम अपने मन के अनुकूल कर रहे हैं। शास्त्र का अर्थ मन के अनुकूल नहीं होता। हम वो बात घुमा के ऐसे ला रहे हैं जिससे वासनाओं की पूर्ति हो। ऐसा नहीं, ये कपट है और ये कपट तुम्हारा पतन कर देगा। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजिका, भगवान के ये कपट है। सीधा और उसका भाव बोलिए, जो शब्द लिखा है उसको घुमा के और अपनी वासना परक उसका अर्थ नहीं करना चाहिए। सीधे बोलिए शास्त्र क्या बोल रहा है। थोड़ा चोट लगेगी अगर इसमें लिखा है तो हमारे भी हृदय में चोट लगेगी, गलत है। आपके हृदय में चोट लगेगी तो हमें सुधरना होगा ना। तो सुधरने के लिए तो सत्संग हो रहा है, हम भी सुधरे, आप भी सुधरो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, जहां हमें कमी लग रही वहां हम सुधार करें। जो आप सुन रहे हो आपको कमी लग रही, नहीं ये बोलेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, फिर बात नहीं बनेगी। तो शास्त्र किस बात का? ये तो मनोरंजन हो रहा है। शास्त्र मनोभंजन करता है, तुम्हारे मन की अशुभ वृत्तियों का नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रदान करता है। तो गरुड़ जी महाराज को कागभूषुंडी जी उस कलयुग के समय की बात बता रहे जिस समय जन्मे हुए थे। हाँ, तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे शनिवार रविवार को बहुत भीड़ होती है,
दर्शन देने वालों लोगों की, वहां से लेकर यहाँ तक। तो बीच में जो नित्य छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार के जन खड़े होते हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो शनिवार रविवार को बिल्कुल न खड़े हो। आज मुझे भी बहुत ऐसा लगा कि छोटे छोटे बच्चे जिनसे हम राधे राधे करते हैं रास्ते में, वो इतनी भीड़ थी कि हम बार बार लौट के देख रहे थे कि सुरक्षित अपने माता पिता के हाथ में है कि नहीं तो भीड़, नौजवान लोग बाहर से आते हैं, राधे राधे ही सही पर ऐसा जोशीला स्वरूप प्रकट करते हैं कि कहीं वो बच्चा गिर गया और तो फिर बड़ा असहनीय हो जाएगा। इसलिए हम अपने जनों से प्रार्थना करते हैं कि शनिवार रविवार को प्रायः लगभग ऐसी भीड़ दिखाई देती है, तो जहां वहां ना खड़े हो, अन्य दिनों में दर्शन, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आप अपने शरीर को संभालेंगे कि उस बच्चे को अब छोटा बच्चा गोद में ले, किसी का धक्का लगा, सामने गिरा, वो अहित हो जाएगा। इसलिए जो शरीर के वयोवृद्ध जन हैं और जो बच्चे हैं वो ना जाएं भीड़ में, अपने घर के हैं कभी भी दर्शन कर लिए आपस में, और नहीं तो यंत्र है उससे दर्शन कर लिए। कोई अमंगल हो जाए, वैसे महारानी जो सर्वसमर्थ हैं, पर अपने लोग काहे को छोटी सी बात के लिए महारानी जी को अर्जी लगावे कि आप अपना वहां सामर्थ्य दिखाइए, किसी को अहित ना हो। अब हमारे ही चित्त में छो हो रहा था, वो बच्चा जैसे दंडवत, ऐसे 50 लोग दौड़ रहे हैं, अब नौजवान है, वो तो रात भर चल के आए, तो उनको लगता है जय बार दर्शन कर लें, एक बार दो बार तीन, तो धक्का वो अच्छा नहीं, पर नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। अपने लोग सत्संगी हैं, वयोवृद्ध शरीर और छोटे बच्चे, ये प्रायः भीड़ में ना खड़े हो। जिन दिन ज्यादा भीड़ है, कोई उत्सव है, वहां मत खड़े होइएगा, क्योंकि ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है। कोई अंग भंग हो जाए, कोई हानि हो जाए, फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर आना जाना हमारा मतलब बाधित हो जाएगा। किसी को कष्ट हो, हम ऐसी जगह क्यों जाएंगे? इसलिए आप सावधान। और ये प्रार्थना करें कि हम लोग इतने सेवादार हैं, सब आपके ही दास हैं, आपकी सेवा के लिए हैं। अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे, वहां जैसे रोक रहे हैं, जबरदस्ती करोगे, तो हम आपको कैसे फिर सुविधा दे पाएंगे? अब जान रहे आप कितनी छोटी जगह है। अच्छा, यहाँ किसी से कुछ मांगने जांचने वाला विषय है नहीं, हमारी श्री जी के द्वारा। अब हमसे ये कहो कि तो व्यवस्था करो, देखो भाई, हम ये प्रपंच हमसे नहीं होने वाला। श्री जी ने कर दिया, जितनी व्यवस्था है उतनी में बैठ लो। अब इतने में कितने लोग? 4-5 हजार लोग आते हैं, 4-5 हजार में 50 लोग अंदर किए गए, तो जो बाहरी बचे वो तो गाली ही देंगे ना, मन में सोचेंगे कि बाबा जी इनको क्यों बैठा लिया, हमारे पास जगह नहीं है। आप खुद देख लो, व्यवस्था नहीं है। एकांतिक जहां केवल 15 आदमी बैठ सकते हैं, वो भी जबरदस्ती। कितने बैच आप एकांतिक में रखोगे? अब किडनी पेशेंट ये शरीर है, इसको हम ज्यादा देर ऐसे बैठा ले रहते हैं, पूरे दिन भर पड़े रहते हैं, बुखार आता है, क्योंकि उसको वजन पड़ेगा ना ज्यादा। पर हमें लगता है जितना सुख मिल जाए, जय दिन शरीर चल रहा है, सबका मंगल हो जाए, तो ये कोई ना समझे कि किसी को बड़ा समझ करके एकांतिक में बैठाला जा रहा है। जगह नहीं है, बहुत कम जगह है। अगर हम ऐसे इतनी जगह में एकांतिक करें तो हमारी श्री जी की सेवा और पाठ रुक जाएगा। अब इसमें एकांतिक करें, 400 लोग बैठ जाओ इकट्ठे, तो एकांतिक में हो गया, 2 बार में सब निपट जाएंगे। अब 1000-2000 लोग एकांतिक के लिए तैयार है, 15 आदमी बैठेंगे, तो अगर हम 60 आदमियों को तैयार, तो 15 चौको 60, 4 बैच में वो अंदर बैठेंगे। अब 60 लोगों को केवल बैठा ला, इतने में पसीना पसीना, और इनसे इशारे में अभी कितने हैं? बोले अभी 250 लोग दर्शन के लिए। उनसे प्रार्थना कर दो कि प्रणाम न करें, केवल हाथ जोड़ करके निकल जाएं, क्योंकि शरीर में दर्द हो। ये भाई प्रणाम, अरे हमें प्रणाम भी नहीं कर। अच्छा, वो उनका भी कहना ठीक है कि 1 घंटे से हम लाइन में खड़े हो, तुम सामने आके केवल झुकने भी नहीं दे रहे हो और कह रहे हो निकल जाओ। तो इस शरीर की अव्यवस्था है, और इस सुविधा हमारे पास ऐसी नहीं है कि हम सबको इकट्ठे बैठा के प्यार दे सके, सबसे एकांतिक वार्ता कर सके। तो आप हमारा सहयोग कीजिए। जिनको ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप अगली बार देख लीजिए, या हम कैसे करें, आप सब बताओ, कोई उपाय दूसरा है? हम कैसे? अगर हम इधर एकांतिक कर तो हमारी श्री जी की सेवा, फिर हमारी एकांतिक का मतलब क्या रहा? हमारी लाडली जी की सेवा बाधित हो जाए, उनको जो गान सुनाया जाता है सुधा निधि चतुरासी जी नाम की, वो बाधित हो जाए, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। और हमारे पास जगह है नहीं, कुंज कुटीर में छोटी जगह है, तो उसी में एकांतिक होता है। तो आप लोगों को धैर्य धारण करना पड़ेगा। आप अगर इनसे नाराज होगे, धक्का दोगे, या ऐसा कि तुम किसी को विशेष समझकर, हमारे लिए यहाँ कोई विशेष नहीं है।
हमारे लिए सब श्री जी के प्यारे हो, पर हमारे पास अव्यवस्था है, उतनी व्यवस्था नहीं कि हम कर सकते हैं। देखो आज हमने देखा कि हमारे जो वृंदावन की पुलिस पसीना पसीना हो रहे हो और खुद धक्का सह रहे हैं, भीड़, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो कितना सहयोग दे रहे हैं। अगर वो सहयोग न दे तो अपने कैसे, तो आप लोग अपने नहीं हो क्या? हमें ये प्रश्न उठता है कि क्या ये जो लोग दर्शन करने आते हैं ये हमारे नहीं है क्या? इनके लिए हमको व्यवस्था ऐसी करनी पड़े कि कोई इनको जबरदस्ती रोके। तो हमें लगता है अगर आप लोग धैर्यपूर्वक खड़े रहें, या आप लोग ये जो श्री जी के जन हैं, आपके सेवक हैं, आप इनकी बात मान लें तो अच्छा रहेगा। तो कोई भी ये ज्यादा जोर न करे कि हमें हाल में ही बैठना, क्योंकि हाल में आदि तो हम ही घेरे हुए हैं, हमारी श्री जी ऐसा। अब कितने लोग बैठेंगे इसमें? जितने केवल वहां सामने खड़े थे उतने आ जाए तो सब जगह नहीं हम आएंगे, वहां केवल सामने खड़े। अब हमारे पास असुविधा है, इसलिए आप असुविधा में भी आनंद लें, ऐसा व्यवहार करें। धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, किसी को कष्ट ऐसा न, और अपने जन इतना भावुकता को समेटिए कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो भीड़ में मत ले जाइए, कहीं कोई अमंगल ना हो जाए। अपने कभी भी मिल सकते हैं, जैसे अन्य दिनों में है तो अन्य दिनों में खड़े हो जाए, अन्य दिनों में जगह रहती है। शनिवार रविवार मत आइए जिससे कोई अमंगल ना हो जाए। श्री राधा वल्लभ।